वो ओके Yes, sir. Yes. ओके ओके यू ओपन द सेम पेज जो हम देख रहे थे लास्ट पेज। हाँ, तो मैं आपको बोल रहा था कि अब हमें यहाँ पे नॉर्मलिटी इक्वेशन सिंपली यूज करनी है। N1 V1 इज N2 V2 एंड V1 इज 50 ml वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल इनटू N1 यानी उसकी नॉर्मलिटी। लेकिन नॉर्मलिटी होती है ना किसी सोल्यूट की कंसंट्रेशन। सोल्यूट इसमें है मानो हमारा यही बाइकार्बोनेट है, ठीक है, विच गिव्स मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी जिसकी वजह से होती है। दैट्स व्हाई मैंने इसको लिखा है N, उसके सबस्क्रिप्ट में लिखा है M कैपिटल। M स्टैंड्स फॉर मिथाइल ऑरेंज नॉर्मलिटी या अल्कलिनिटी इज इक्वल टू, यहाँ से है सल्फ्यूरिक एसिड उसका वॉल्यूम उसकी नॉर्मलिटी। वॉल्यूम उसका है 5 ml, ये भी वहीं से दिया है क्वेश्चन में। आई फॉरगेट, मैं वहां पे भूल गया हूँ ये लिखना, वो आप करेक्ट कर लेना। वहां पे देयर इज 5 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये वहीं से दिया है। और उसकी कंसंट्रेशन भी वहीं से दी है कि इट इज 1/50 नॉर्मल। N स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, ठीक है, 1/50। और ये याद रखना चाहिए कि जब आपको वहां से चीजों की कंसंट्रेशन जो है नॉर्मलिटी में दी होगी N/10 या 0.1 N वगैरह, देन यू शुड यूज द नॉर्मलिटी इक्वेशन। ऑब्वियसली सीधी सी बात है। व्हेन यू विल बी गिवन कंसंट्रेशन वहां से इन मोलरिटी, ठीक है, लाइक M/10 या 1 मोलर या 0.5 मोलर, देन यू शुड यूज द मोलरिटी इक्वेशन, ठीक है। But it is better to use the normality equation than molarity equation, ठीक है। वो अब मैं दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, वो मैं आपको इस टाइम अब नहीं बोल सकता हूँ व्हाई इट इज बेटर टू यूज नॉर्मलिटी इक्वेशन। बट इट इज बेटर इसलिए अगर आपको वहां से मोलरिटी में कंसंट्रेशन दी होगी कन्वर्ट इनटू नॉर्मलिटी, देन यूज अ नॉर्मल दिस इक्वेशन N1 V1 इज N2 V2। अब यहाँ पे फॉर्चुनेटली वहीं से नॉर्मलिटी ही दी है सल्फ्यूरिक एसिड की, तो हम नॉर्मलिटी इक्वेशन भी इसमें यूज करेंगे और हमने की भी। तो उसके बाद वहां पे लिखा है मैंने, और नॉर्मलिटी ऑफ वाटर सैंपल NM, अब वो किसके बराबर होगा? ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल टू 5 ml इंटू N/50 जो सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन है, होल डिवाइडेड बाय 50। ये 50 वहां जाएगा राइट साइड से डिवाइड में, यानी इंटू 1/50 मैंने वही पे लिखा है, ठीक है। सो इट विल बिकम 1/500 N, यानी मिथाइल ऑरेंज जो बाइकार्बोनेट की वजह से मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी है उसका वैल्यू हमें आ गया अभी नॉर्मलिटी यूनिट में 1/500। लेकिन वी डोंट एक्सप्रेस अल्कलिनिटी इन नॉर्मलिटी यूनिट, वी एक्सप्रेस अल्कलिनिटी इन यूनिट्स ऑफ क्या कहते हैं उसको, मिलीग्राम पर लीटर यानी ppm। सो इट, और वो भी इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल, नॉट इन टर्म्स ऑफ बाइकार्बोनेट या ये नहीं कार्बोनेट आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, वी एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल। तो ये है 1/500 नॉर्मल। strength of alkalinity in terms of calcium carbonate equivalence is given by Nm into equivalent weight of calcium carbonate। देखो पहले strength और एक यूनिट है ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, और strength और नॉर्मलिटी में देयर इज अ रिलेशनशिप, सिंपल रिलेशनशिप, दैट strength होती है सिंपली नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट, या strength होती है अगर मोलरिटी आपने इक्वेशन यूज की होती, फिर strength होती है strength ऑफ ए सॉल्यूशन मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। मोलरिटी के केस में आपको मॉलिक्यूलर मास लेना होता है, अगर आपने नॉर्मलिटी ली फिर इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। अब यहाँ पे सोल्यूट कौन सा है हमारा? बाइकार्बोनेट। तो हमें इसकी स्ट्रेंथ ऑफ अल्कलिनिटी निकालनी है हम, तो हमें क्या करना था कि हमें जो ये इसकी नॉर्मलिटी निकली N/500 उसको मल्टीप्लाई करना था विद इक्विवेलेंट वेट ऑफ बाइकार्बोनेट। बट since we don't express alkalinity in terms of bicarbonate ions या carbonate ions या hydroxide ions, but we express it by मतलब by default या जिसको हम कहते हैं ये by convention we express it in terms of calcium carbonate equivalent। That's why हम यहाँ पे इस N/500 को मल्टीप्लाई करेंगे ना कि इसका बाइकार्बोनेट के इक्विवेलेंट वेट से, बल्कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। हालांकि वो इसमें कोई सोल्यूट नहीं है कैल्शियम कार्बोनेट, मगर ये बाय कन्वेंशन है कि हम हार्डनेस को भी और अल्कलिनिटी को भी एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट।
दैट्स व्हाई वी विल मल्टीप्लाई हियर दिस n/500 जो हमें नॉर्मलिटी निकली उसको बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तब जाके ये कन्वर्ट हो जाएगी अल्कलिनिटी इन यूनिट्स ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट इन यूनिट्स ऑफ नॉर्मलिटी। ठीक है, तो वही वहां पे लिखा है मैंने कि देयरफॉर स्ट्रेंथ ऑफ अल्कलिनिटी in terms of calcium carbonate equivalents is given by Nm, where Nm is normality of alkalinity का वैल्यू लेकिन नॉर्मलिटी यूनिट में, into equivalent weight of calcium carbonate। तो Nm का वैल्यू हमें ऊपर ही निकला ना 1/500 ना, ऊपर 1/500 नॉर्मल, into कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट है 50, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट है 100, इक्विवेलेंट वेट है इसका 50। मॉलिक्यूलर वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ दैट साल्ट। तो कैल्शियम कार्बोनेट की वैलेंसी है ना 2, सो मॉलिक्यूलर वेट इसका है 100, सो 100 by 2 is 50, 50 is its equivalent weight, so into 50, 1/500 into 50, ये सिंपलीफाई करके आ जाता है 1/10। और स्ट्रेंथ का यूनिट होता है ग्राम पर लीटर, ये हमेशा याद रखना चाहिए, स्ट्रेंथ का यूनिट होता है ग्राम पर लीटर। लेकिन अल्कलिनिटी को हम किस, और हार्डनेस को भी किस यूनिट में हम एक्सप्रेस करते हैं, मिलीग्राम पर लीटर। तो अभी तक हमने अल्कलिनिटी को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन जो इसका एक्चुअल यूनिट है जिसमें हम अल्कलिनिटी को एक्सप्रेस करते हैं, अभी उसमें वो कन्वर्ट नहीं हो गया, अभी ये है इन यूनिट्स ऑफ ग्राम पर लीटर। बट नाउ इट इज वेरी इजी, ग्राम पर लीटर को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मिलीग्राम पर लीटर, क्योंकि एक ग्राम में होते हैं 1000 मिलीग्राम। So 1/10 gram per liter means 1/10 into 1000 milligram per liter, और वो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा obviously 100 milligram per liter. So this is the methyl orange alkalinity in this water sample in terms of calcium carbonate equivalent, in terms of calcium carbonate equivalent, क्योंकि हमने बीच में एक स्टेप पे कैल्शियम कार्बोनेट के ही इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई किया, ना कि बाइकार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट हमने लिया। ठीक है, तो पहले हमें नॉर्मलिटी निकली ड्यू टू अल्कलिनिटी, हमें पहले निकली इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलिटी उसका वैल्यू, फिर हमने उसको पहले कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट किया, कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग विद इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, उससे नॉर्मलिटी यूनिट कन्वर्ट हो गया स्ट्रेंथ में, जो और एक दूसरा यूनिट है कंसंट्रेशन का। हाँ सर, महरीन शौकत को इन कीजिए। ओके, तो कि हमने नॉर्मलिटी को पहले कन्वर्ट इनटू, नॉर्मलिटी को पहले कन्वर्ट किया इनटू स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ का यूनिट होता है ग्राम पर लीटर बाय मल्टीप्लाइंग विद इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद ग्राम पर लीटर को हमने कन्वर्ट किया मिलीग्राम पर लीटर में, बिकॉज अल्कलिनिटी वी एक्सप्रेस इन मिलीग्राम पर लीटर, या जिसको पीपीएम कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, और वो सिंपली ग्राम पर लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई किया हमने, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा उससे मिलीग्राम पर लीटर, और वो आ गया 100। तो इसका मतलब है इस वाटर सैंपल में जो P का वैल्यू 0 था, उसने सिग्निफाई किया कि इसमें सिर्फ मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी है, दैट इज बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस ओनली, और उसका वैल्यू जो है वो हमें निकला 100 ppm या 100 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स। ठीक है, अब दूसरी एक न्यूमेरिकल है, लास्ट 8th न्यूमेरिकल, तो इसमें भी एक वाटर सैंपल आपको दिया है। ठीक है, उसमें दिया है कि इस इतने वाटर सैंपल को इतने मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड के लगे। ठीक है, जिस सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन वो भी दी है, लेकिन इसमें आपको फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट भी आया है और इसमें मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट भी, दोनों एंड पॉइंट्स आए हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे ये वाली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप खुद ही देखेंगे। नाउ यू सी दिस, ये आपको खुद ही समझ आ जाएगी। ठीक है, इसमें 2 एंड पॉइंट्स हैं, लेकिन P एंड पॉइंट भी, फिनोल्फथालीन एंड पॉइंट, और M एंड पॉइंट भी, यानी मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट भी। तो इसमें दोनों अल्कलिनिटीज होगी, फिनोल्फथालीन अल्कलिनिटी भी निकलेगी इसमें कुछ उसका वैल्यू, और मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी भी इसमें निकलेगी, उसका भी कुछ वैल्यू निकलेगा। ठीक है, और फिर इन दो में क्या रिलेशनशिप है P और M में, ठीक है, उससे इसमें पता चलेगा आपको कि इस वाटर सैंपल में अल्कलिनिटी जो है वो किन आयन्स की वजह से, because it is the relationship between P and M.
phenolphthalein alkalinity and methyl orange alkalinity. That tells you कि इस वाटर सैंपल में alkalinity किन किन आयन या किस पर्टिकुलर आयन की वजह से. जैसे if P is equal to 0, जो अभी हम कंडीशन देख रहे हैं, and M is not equal to 0 but P is equal to 0, then you have alkalinity only because of bicarbonate ions. दूसरी कंडीशन है if P is equal to M, अगर phenolphthalein और methyl orange alkalinity का वैल्यू सेम आ गया, suppose 50, उसका भी 50, then you have alkalinity only because of carbonate ions. If P is equal to half of M, अगर phenolphthalein alkalinity का वैल्यू आपको आ गया methyl orange के हाफ के बराबर, ठीक है, फिर alkalinity is because of hydroxide ions only, उस केस में OH negative ions only, ठीक है. इसी तरह से if P is greater than half of M, phenolphthalein alkalinity is greater than, its value is greater than half of the value of methyl orange alkalinity, then you have alkalinity only because of hydroxide ions and carbonate ions. Yes. And last condition है if P is less than half of M, if phenolphthalein alkalinity have value less than half of the methyl orange alkalinity, ठीक है, then you have alkalinity only because of two ions, that is bicarbonate ions and carbonate ions. ठीक है. तो इसमें आप देखिए, इसमें एक जगह निकला है ना, P का वैल्यू निकला है 300, इसी चीज को मैंने बॉक्स में रखा है, किस क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात कर रहा हूँ, और M का वैल्यू निकला है 500. सो 300 और 500, P का वैल्यू 300 phenolphthalein alkalinity का, M का वैल्यू 500 ppm. तो इसमें कौन सी रिलेशनशिप जो है वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि P is greater than half of M, है ना, क्योंकि M का हाफ हुआ 250, तो P का वैल्यू है ना 300, तो इट मींस P is greater than half of the value of methyl orange alkalinity. और जब ये कंडीशन होती है, therefore उसका मतलब होता है कि alkalinity is because of hydroxide ions and carbonate ions. तो इसमें यही दो ions ये वहाँ पे लिखा है, therefore both hydroxide and carbonate ions are present, और इन्हीं की वजह से alkalinity है. इसमें bicarbonate ions की वजह से alkalinity नहीं है, because that's not present. तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप खुद ही देख लेंगे. तो ये कुछ 5-6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने इसमें किए रिलेटेड टू अल्कलिनिटी, हार्डनेस एंड एलएस मेथड, एंड यू शुड एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी वन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एटलीस्ट, या दो भी हो सकती हैं इन वन मेजर एग्जामिनेशन इसमें, ठीक है, बिकॉज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ऑफलाइन मोड में ही आपका मेजर एग्जाम भी हो गया तो एक या दो इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जरूर होगी. तो यू विल व्हाट यू विल डू, आप कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसमें जो इजी होंगे, आसान, उनको आप ट्राई करेंगे, ट्राई टू डू देम. फॉर दैट यू कैन कंसल्ट वही क्या नाम है उसका, शिखा अग्रवाल, फंडामेंटल्स ऑफ इंजीनियरिंग केमिस्ट्री बाय शिखा अग्रवाल, जो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में आपके साथ वो बुक की थी ना अपलोड, इस पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे. दैट इज अ वेरी वेरी गुड बुक. उस पे दूसरा ही चैप्टर है, पहला चैप्टर है शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दूसरा ही चैप्टर उसमें है वाटर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ठीक है. तो उसमें यू विल सी देयर इज अल्कलिनिटी आल्सो रिटन एज अ सेपरेट टॉपिक, ठीक है. हार्डनेस वहाँ पे बहुत 10-15 पेजेस पे लिखा है. तो और लास्ट में उसने हार्डनेस के लास्ट में भी और अल्कलिनिटी के लास्ट में भी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और एलएस मेथड भी उसमें लिखा है, वो हार्डनेस में ही इफेक्ट आ जाता है, तो उसके रिलेटेड में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारी, लेकिन आपको सभी वो नहीं आप करनी है, बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई टू डू सम सिंपल वंस, या आप उसी से देख सकते हो कि उसने वो कैसे की है, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उसने दिखाई है, सॉल्व कर उसने की है खुद ही, ठीक है. तो उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. Okay, let me take your attendance.